हेलो गाइस, स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। और ये छोटू कर रहा है ब्लॉग की शुरुआत, जो बदमाशी करने में लगा हुआ है। और जिस स्पीड से ये बदमाशी कर रहा था, इसको मैं इरिटेट कर रही थी। जितने स्पीड से ये खिलौनों को फेंक रहा था, उतनी ही स्पीड से मैं भी फेंक रही थी, जिससे कि वो इरिटेट होकर बिल्कुल परेशान हो गया था। और ये बचा है आखिरी प्रसाद, जो कि जिस मंदिर जाने में जो चढ़ा था। और रात को मैंने ये खाया प्लेन डोसा। फिर ये बेड टी है, पहला बेड टी। तो इसको पी के मैं सोच रही हूँ सो जाने का, क्योंकि आज थोड़ी सी बारिश जैसा मौसम हुआ है, बिल्कुल ठंडा ठंडा सा है। तो मुझे लगता है कि एक राउंड सो जाना चाहिए। फिर फाइनली हो चुका है मेरा मॉर्निंग। यहाँ पे आके 10 मिनट बैठती हूँ, जब तक पानी ऑन करती हूँ गीजर, क्योंकि मेरा फर्स्ट काम होता है उठ के नहा लेने का। फिर उसके बाद पूजा वूजा करके जो भी कपड़ा वपड़ा निकालना होता है तभी करती हूँ मैं। पहले फर्स्ट काम नहा के पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि फिर अगर लेट से उठो तो पूजा में भी लेट हो जाता है, इस वजह से। और ये फूल है, सुंदर सा हुआ है। मैंने ये कुर्ती निकाल कर पहना, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा ढीला था। मैंने बस साइज़ चेक करने के लिए पहना। फिर उसके बाद मुझे खोलने का बिल्कुल मन नहीं किया। ढीला है काफ़ी, इसको फिटिंग कराना है, तो उसको खोल के रख लेते हैं फिटिंग कराने के लिए। अभी मेरे पास 3-4 सूट और भी हैं जिनको मुझे फिटिंग कराना है, तो एक साथ ले जाऊंगी सबको, क्योंकि बार बार ले जाने में बहुत दिक्कत होती है। 3-4 मैंने अलग अलग कराया था। और यहाँ पे बन रहा है ब्रेकफास्ट में प्लेन डोसा, जो कि मुझे बहुत दिनों से खाने का मन हो रहा था। घर वाला प्लेन डोसा, चटनी, बस सिंपल सा। तो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि ब्रेकफास्ट में लेट होने के बाद दिमाग ख़राब होने लगता है मेरा बिल्कुल। पहले बैठ के आराम से ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर उसके बाद दूसरा काम करेंगे। और गरम गरम डोसा खाने में मज़ा आ जाता है, क्योंकि मुझे प्लेन डोसा ही पसंद है और घर वाला ही, और घर वाली ही चटनी मुझे पसंद है, ये है। और इसके बाद मैं बाहर गई थी किसी काम से, तो बहुत सारा आज मैंने कुरकुरे और बहुत सारा चीज़ लेकर आई थी, जो कि बैठ के थोड़ा बहुत खाऊँगी। दूध काटा है यहाँ पे मैंने और खा भी रही हूँ। आप देख सकते हो मौसम कुछ इस तरह का बन चुका है। ऐसा लग रहा है बस बारिश होगी, और मुझे लगता है आज होगी बारिश। यहाँ पे बन रहा है स्पेशल सूप, वेजी सूप। देख सकते हो सारे वेजीज को यूज़ करके, सॉस वगैरह डाल के काफ़ी टेस्टी सा सूप रेडी हो रहा है। और ये सर्दियों के लिए बहुत ही अच्छा है, मतलब जिनको कफ एंड कोल्ड हुआ है वो उनके लिए तो उनका मुंह का टेस्ट ही बिल्कुल बदल जाएगा। और हम लोगों ने इसको पी लेने के बाद किसी ने भी डिनर नहीं किया था। हाँ, वो बात अलग है, मैंने चिप्स खाया था उसके बाद भी। फिर उसके बाद मॉर्निंग में मौसम कुछ इस तरह का था, मैंने जैसे बताया था कि मुझे लग रहा है बारिश होगी, तो मौसम कुछ इस तरह का बना हुआ है। सुबह के बज रहे हैं 10, पर मौसम ऐसा है जैसे लग रहा है मॉर्निंग है या फिर इवनिंग हो रही है। तो यहाँ पे बैठ के देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं। उसके बाद चलेंगे अंदर। थोड़ी देर बैल्कनी में आके बैठी थी मैं क्योंकि ऐसा लग रहा है कि सर्दी जो वापस चली गई थी जल्दी, तो शायद से थोड़ा सा मौसम ठंडा हो जाए, क्योंकि बहुत जल्दी गर्मी भी आना सही नहीं है। तो ऐसा लग रहा है थोड़ी सी सर्दी आएगी, मतलब मौसम ठंडा रहेगा बस। और ऐसे ही हो रहा है, रात से मौसम काफ़ी अच्छा हुआ पड़ा है। यहाँ पे हल्दी का सेटअप बना था, जो कि पूरी तरह बिगड़ गया है, पूरी तरह एकदम ऐसा लग रहा है कि बस अब निकल ही जाएगा। मतलब जो कर्टन लगे थे मेहंदी के थीम पे, वो पूरी हल्दी के, जो कि पूरी तरह निकल गए थे। और यहाँ पे बारिश हो भी रही है। मुझे लग रहा है कि छोटी सी बारिश है, जो कि तुरंत बंद ही होने वाली है। और ये हमारा इवनिंग टी। यहाँ पे मुझे मच्छरों ने अलग परेशान कर रखा है, जब देखो तब मेरे नाक में ही हमला करते हैं। फिर दूसरे दिन मॉर्निंग में मैंने, आज थर्सडे है तो आज केले के पेड़ में दिया जलाया है। और ये आज का ब्रेकफास्ट है, पूरी भुजिया और चाय। इसको खाने के बाद कुछ नहीं समझ में आई, तो
तो इसको खाने के बाद मुझे जाना है कहीं, तो मैं जल्दी जल्दी खा के रेडी हो जाती हूँ। बहुत दिनों से मुझे जाना है, लेकिन मैं रोज़ सोचती हूँ लेकिन मैं जाती हूँ। निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है कुछ दिनों से, स्पेशली ड्राइव करने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है, लेकिन आज जाना है तो रेडी हो जाती हूँ जल्दी से। फिर मैंने लेकर आया था कुरकुरे, जिसको बैठ के बहुत देर तक खाया मैंने, क्योंकि 2-3 दिनों से मुझे ये चस्का लग गया इसलिए वाले कुरकुरे का। और यहाँ पे सीज़न की पहले सहजन की सब्ज़ी और चावल। उसके बाद ब्रेकफास्ट में, दूसरे दिन ब्रेकफास्ट में मैंने खाया था पनीर की सब्ज़ी और पराठा। ज़्यादातर अभी मैं खाने का ही रिकॉर्ड कर पा रही हूँ, क्योंकि बाहर जाना थोड़ा कम हो पा रहा है। और यहाँ पे हम सब बैठे हुए हैं, और ये चिड़िया भी मेरे पास में आके बिल्कुल बैठी है, ऐसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। तो मैं इतने सारे ग्रेप्स को धोकर लाई हूँ खाने के लिए, देखते खा पाते या नहीं, पर कोशिश रहेगी 75% तो खा लूँ, क्योंकि पड़े पड़े ख़राब हो जाते हैं सारे फ्रूट्स। अभी जैसे कि तरबूज का मौसम आया हुआ है, तो तरबूज आता है हमारे घर पे, वो ख़त्म हो जाता है। और शाम होते होते मैंने गोलगप्पा मंगाया था, तो वो लेकर आई हूँ, वो खाऊंगी। और फिर डिनर में मैंने सोचा था नहीं खाने को, पर मुझे लगी थी भूख, क्योंकि मैंने बस 4 ही पीस गोलगप्पे खाए थे। फिर उसके बाद दूसरे दिन भी बारिश हो रही थी अच्छी खासी, लेकिन जब तक हो रही थी तब तक मैं उठी नहीं थी बिस्तर से। और ये हमारे घर पे सुंदर सुंदर फूल हुए ढेर सारे। आज तो थोड़े कम है, लेकिन रोज़ काफ़ी होते हैं, मतलब आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है पूजा का फूल लाने के लिए, हमारे घर पे ही उतना निकल आता है कि आप आराम से पूजा कर सको। और ये वाली भी फूल हो रही है। बाकी रोज़ भी 2-3 दिन पे एक निकल ही जाता है, बस वो चाहिए था थर्सडे को। और यहाँ पे होने लगी है जोरदार बारिश, दोपहर के 3-3:30 बजे शुरू हुई है बारिश। मौसम बिल्कुल ख़राब हो चुका है, और यहाँ पे बर्फ़ पड़ रहे हैं, मैं दिखाती हूँ धीरे धीरे। अभी ये शुरुआत है, यहाँ पे बच्चे भी खेल रहे हैं, मतलब अभी बारिश शुरू नहीं हुई है, बच्चे खेल रहे हैं, हवा चल रहा है। बस अब अचानक से बारिश शुरू हो चुकी है यहाँ पे, और बर्फ़ पड़ने लगे साथ ही साथ। नीचे के तो आपको नहीं दिखेंगे, और ये रहे छोटे छोटे बर्फ़, जो कि नीचे जो गिरा है वो थोड़े बड़े हैं, लेकिन यहाँ आते आते ट्रांसपोर्टेशन में छोटे हो गए हैं। और बहुत देर तो बारिश नहीं हुई थी, पर थोड़ी देर के बाद बारिश छूट गई थी, फिर रात को फिर से शुरू हुई थी, और दूसरे दिन सुबह तक बारिश हुई थी। इससे मौसम बिल्कुल ठंडा हो चुका है, तो ये मौसम अभी का सही है। और उसके बाद बारिश रुकने के बाद हमारे घर पे आई थी चाट पकौड़ी, तो उसको बनाते हैं, रेडी करते हैं, मतलब सब कुछ अलग अलग था, पकौड़ा और जो छोला वगैरह होता है हमारे यहाँ पे बनाकर भी मिलता है, और इस तरह से अलग भी मिलता है। बनाने से अगर आपका देर हो जाए तो वो पूरी तरह मेल्ट हो जाता है, मतलब पूरा गल सा जाता है, तो उतना टेस्टी नहीं होता। तो मैंने घर पे ही प्याज खीरा वगैरह कटिंग कर लिया था, और सबके लिए बना दिया था इस तरह से। सेब वगैरह डाल के, एडिशनल खीरा और सेब डाल के मस्त सा चाट रेडी कर दिया था मैंने। क्योंकि फिर रात को ये चाट पकौड़ी आजकल ज़्यादातर कोल्ड ड्रिंक के बिना अजीब सा लगने लगता है, तो हम लोग गए थे फिर उसके बाद कोल्ड ड्रिंक लाने। फिर उसके बाद हमने आज डिनर में खाई थी इडली, चटनी, सांभर, ये है घर का धनिया। और हमने इडली चटनी सांभर खाकर फिर आकर कोल्ड ड्रिंक किया था, क्योंकि आज हम लोगों का बस देने वाला जब भी देता चपर फार के वाला सीन हो गया है। तो वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।